लॉ नंबर 4, इंटरएक्शन विद बोल्डनेस। मतलब अगर कोई काम करने वाले हो तो पूरी एनर्जी, पूरी जीवन शक्ति उस पर लगाओ। आसान अल्फाज में कोई भी काम पूरे मन से करो। मैं आपको बता दूं, कोई भी आधे अधूरे मन से किया हुआ काम कभी भी कामयाब नहीं होता है। कोई भी काम पूरे मन से करो, वरना ना ही करो बेहतर है। क्योंकि इंसान कोई भी काम अगर मन से करे तो खुदा उसको ज़रूर कामयाब करता है। अगर कोई भी काम आप अधूरे मन से करोगे तो उसमें आपकी वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूं, फिल्में तो सब बनाते हैं, मगर शाहरुख खान, टॉम क्रूज, जैकी चैन, ये सब दुनिया के महंगे तरीन एक्टर है। क्यों? क्रिकेट तो सब खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ही क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपना काम पूरे मन और जीवन शक्ति से किया है। मैं फिर कहता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। लॉ नंबर 6, विन थ्रू योर एक्शंस एंड नॉट योर आर्गुमेंट्स। मतलब अपने कामों से जीते, ना कि बहस और बातों से। थोड़ी देर के लिए आपको लग सकता है कि ये जीत मेरी हो गई है, लेकिन ये जीत पूरी तरह झूठी है अगर आपने ये जीत बहस के दम पर हासिल की है। मैं आपको बता दूं, बहस से आप अपने दुश्मन बढ़ा सकते हैं, ना कि जंग जीत सकते हो। इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है इजिप्ट की एक कहानी। इजिप्ट का एक राजा था, एमोसिस, लेकिन वहाँ के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये हमारा राजा है, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से निकल के आए थे। लोगों ने उनके खिलाफ बहुत बोला, लेकिन राजा खामोश था। राजा खामोश था, वो किसी को नहीं कहता कि मैं ही राजा हूँ, मुझे मानो, या उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की। राजा ने देखा कि शहर में जब मेहमान आते तो वहाँ का रस्म था कि उनके पैरों को सोने की ताली में धोया जाता था। राजा ने सारे सोने की तालियां इकट्ठी की और उससे मिस्र की एक देवता का मूर्ति बनाई और शहर के बीचों बीच में लगवाई। ये देखकर सब लोग खुश हुए और वहाँ इकट्ठे हुए। राजा ने कहा, अगर सोने की तालियों से एक देवता की मूर्त बन सकती है तो क्यों ना एक गरीब राजा बन सकता है। क्योंकि उससे पहले सोने की तालियों में पैर धोए जाते थे और उसी तालियों से उसने एक देवता की मूर्त बनाई। उसके बाद मिस्र के लोग उसे पूछते थे। उसके बाद लोगों ने उसको अपना राजा स्वीकार किया। लॉ नंबर 5, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फोर्सेस। मतलब अपनी ताकत पर गौर करो, अपनी ताकत को ज़ाया मत करो। फॉर एग्जाम्पल, 10 जगह खड्डा खोदने के बजाय एक ही जगह पर इतना खड्डा खोदा जाए कि वहाँ से पानी का बौछार कभी रुके ही नहीं। मतलब अपनी एबिलिटीज़ को पहचानो और उसमें किसी एक एबिलिटी पर इतना काम करो कि उसमें आप मास्टर बन जाओ। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्रिकेट में ऑलराउंडर को सब कुछ आता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, क्या क्या करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेल नहीं पाता, क्योंकि उसका कैरियर कुछ ही अरसे और कुछ ही टाइम के लिए होता है। ज़रा सोचो, विराट कोहली के दौर से अब तक कितने ऑलराउंडर इंडिया की टीम में बदल चुके हैं। विराट कोहली 2008 से खेल रहा है और 2024 तक कितने ऑलराउंडर रिटायर हो चुके हैं किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि इनको सब आता है। मैं आपको बता दूं, आपको अपने काम में इतना महान होना चाहिए, जैसे ही उस काम का नाम लिया जाए तो दिमाग को आपका नाम आना चाहिए। विराट कोहली क्रिकेट, शाहरुख खान एक्टिंग, पाब्लो पिकासो पेंटिंग। फिर मैं कहता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है।